ठीक है, सबसे पहले बताओ भाई कि कहाँ से हो आप? कांगड़ा से। कांगड़ा से कहाँ से हो? पालमपुर ड्रॉ। सारे पालनपुर? जी। ठीक है, डीवी हो गया आपकी? हाँ जी। सो कैसी रही डीवी, क्या क्या हुआ? ठीक था मोबाइल। ठीक था। हाँ। सो थोड़ा सा बताओगे क्या क्या हुआ? सबसे पहले 10th और +2 की चेक हुई, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद NCC और बाकी जो डॉक्यूमेंट थे, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, वो सब चेक हुए। अच्छा। हाँ कितना थोड़ा सिंपल? स्लो था सारा काम, मतलब पहले दिन कर रहे थे सारा काम ये तो। अच्छा। थोड़ा फिर दूसरी टाइम जब शाम की बारी आई तो थोड़ा बेटर हो गया, थोड़ा काम फास्ट हो गया। स्टार्टिंग में जल्दी आ गए थे सुबह? हाँ सुबह 7 बजे। सारे डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, ओरिजिनल और फोटो कॉपी सेल्फ और जो आपके पुराने डॉक्यूमेंट हैं उनको भी लेके आए साथ में, क्योंकि वो भी लग रहे हैं। कैटेगरी का बोल रहे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना? हाँ हाँ, सब कैटेगरीज का ना? मतलब जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था ना, उस टाइम जो फॉर्म लगाए थे वो सभी लग रहे हैं। चलो, और कुछ बाकी ठीक है आज। रहने का कैसे है यहाँ पे? ठीक है, इस तरह की बात ही रह क्या शिमला में क्या दिक्कत आएगी किसी को, सब एंजॉय कर रहे हैं, ठंडा इलाका है मजे। चलो बढ़िया है, फिर जा रहे हो वापस आज? हाँ जी। सो आज डीबी हो चुकी है और आज डीबी का फर्स्ट डे था और अभी हम डीबी दे के आए हैं और डीबी के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें हुई है जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में आप लोगों की डीबी होगी तो हो सकता है आप भी वो गलतियाँ करें। और सबसे पहले मैं बताऊंगा इसके अंदर कि क्या जो एंट्री है आपकी, जो रिपोर्टिंग टाइम है वो कैसे रहेगी, जल्दी पहुंचना है, लेट पहुंचना है, सिटिंग प्लान क्या है वहाँ पर, कैसे सिटिंग वहाँ पर अरेंजमेंट कर रहे हैं, कैसे बिठा रहे हैं। उसके बाद एक फॉर्म मिल रहा है, सेकंड जो है यहाँ पर एक फॉर्म मिल रहा है, उसको कैसे फिलअप करना है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो भी बताएंगे कि कैसे उसको फिलअप करना है। और उसके बाद जो है वो सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो आ रहा है आपका जो कैटेगरी है, आपकी सब कैटेगरीज है और जो नया और पुराना जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उसके रिगार्डिंग आ रहा है। तो डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट्स को, और अगर कुछ और भी कुछ आपको डाउट आ रहा होगा तो मैं एक नंबर दे दूंगा कमेंट में, और आप उसके ऊपर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो और आपको मैं पर्सनली वहाँ से उनका आंसर दे दूंगा। ठीक है, हो सके तो वीडियो बनानी पड़ी तो वो वीडियो भी बना दूंगा। साथ में आज बहुत से लोग मिले और बहुत सी हमने बातें की। ठीक है, और ये था कि फ़र्स्ट डे था तो फर्स्ट डे पे थोड़ा प्रोसेस था जब वो स्लो था और टाइम काफ़ी लग गया। लड़कियों का तो 3-4 घंटे लड़कियों का ही लगा दिया। उसके बाद जो लड़के जो आए थे वो 66 आए थे, तो उनका जो है वो 2 बजे से स्टार्ट हुआ था। तो 2 बजे के बाद जो लड़कों का डीवी स्टार्ट हुआ था, तो फिर जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा हो अभी 5 बजे और 5:30 बजे के करीब अभी सारे हम फ्री हुए हैं और आज हमने यहीं पर रुकने का फ़ैसला किया और अभी हम यहीं पर स्टे करेंगे। और ये मेरा फ्रेंड है और ये भी मेरे साथ में था आज। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि कैसे एंट्री हुई थी, क्या मतलब प्रोसेस था। तो भाई बताएंगे आपको कि 7 बजे एंट्री हुई थी, अगर हम थोड़ा लेट हो जाए तो क्या एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो पूरा आपको बता देंगे भाई। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात ऐसे ही कोई लेट हो जाए 1 घंटा 1.5-2 घंटा कोई बात नहीं है। वो काफ़ी देर तक बिठाए रख रहे हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। कोई लेट भी हो सकता है तो कोई चक्कर नहीं है। अच्छा टाइम, अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, हर किसी को टाइम दे रहे हैं। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को बाहर डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, अपने से पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं साथ में। तो टाइमिंग की से कोई रिलेटेड वाली बात नहीं कि हाँ स्ट्रिक्टली 7 बजे पहुंचना है। थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बच्चे आए थे लेट थोड़े, 2-3 बच्चे लास्ट में आए थे तो उनको कर दिया था एडजस्ट। बट ये था कि उनका सीटिंग प्लान जो था, अरेंजमेंट था, तो उसमें दिक्कत कर रहा हाँ था। वो बच्चे भी सीटें जो थे उनके लिए, हाँ जैसे जो रोल नंबर बीच में नहीं थे तो उनके लिए सीटें खाली छोड़ रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनकी जगह किसी और को बिठा दे, वो सीटें खाली छोड़ी थी उन लोगों ने। ठीक है। हाँ, वो आपका जो रोल नंबर वाइज आपको बिठाएंगे, जिनका भी स्टार्टिंग में आ रहा है ना। हाँ 5 डिजिट का वो बताएंगे कि आपका 5 डिजिट। लास्ट के 5 डिजिट बोलेंगे वो। लास्ट के 5 डिजिट आपको उस हिसाब से आपको बिठाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1800 से कि जीरो से वो तो जीरो से जीरो स्टार्ट हुआ कुछ था? हाँ हाँ मतलब 2 डिजिट स्टार्ट हो गया था। हाँ, तो जब हम पहुँचे थे तो 20 के अराउंड पहुँचा था ना, 20 का था। हाँ 20 के अराउंड यही पहुँचा आज था। 276 हाँ लड़के आए हुए थे और 90 में लड़कियां थी। सारे प्रेजेंट थे, कोई एब्सेंट नहीं था। हाँ कांगड़ा सारे में कोई एब्सेंट हाँ नहीं। शुरू में हमें लगा कि 2-3 बच्चे नहीं आए हैं लड़कों में हाँ, तो एब्सेंट होंगे, बट वो थोड़ा लेट पहुंचे, पर वो पहुंच गए थे। बाद में वो पहुँच गए थे यहाँ। उसके बाद एक उन्होंने फॉर्म दिया हमें जिसमें हमारा बायोडाटा था और बायोडाटा फिलअप करना था। तो उसको उन्होंने बोला कि काफ़ी आराम से और अच्छे से बनना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
और हमने वैसे किया। हाँ, और जल्दी हड़बड़ाहट नहीं करनी है कि पहले हाँ। भरना शुरू कर दिया है, पता है। अगर किसी को बोल रहे हैं ऐसे कि अगर किसी चीज़ का नहीं पता लग रहा है, उसको अपने से क्वेश्चन बना के रखो, अपने माइंड में भरना नहीं है। फिर जब वो बता दे रहे हैं उसका पूछो, बच्चों को बोल रहे हैं कि हाँ पूछो क्वेश्चन की क्या है, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे क्या फिल करना है। हाँ, तो सारे जो पूछ रहे थे, मैंने भी पूछा था, अपना था कुछ डाउट तो उन्होंने बता दिया था। और वो बिल्कुल। वहाँ HPSSC के भी हैं, हाँ। मतलब अधिकारी हैं, वो तो वो बता देते हैं। वो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हाँ। किसी को ऐसे कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात है, वो HPSSC वाले बता रहे हैं और वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। बात ऐसी है कि कांगड़ा वालों को तो काफ़ी टाइम मिल गया, 5-6 दिन, मतलब 30 तक मिल गया टाइम। हाँ। अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट अगर पूरा नहीं तो टाइम दे रहे हैं। बट जैसे डिसएडवांटेज उनको जो थोड़ा लेट हो रहे हैं, जैसे जिनकी DV 29 को या 30 को है, तो उनको तो उसी दिन करना पड़ेगा। बट जो गलतियाँ आज के बच्चे, आज जिन बच्चों ने की हैं, वो हम आपको बता देंगे आगे हाँ, कि किसमें वजह से बच्चे जो हैं वो उनको डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ रही है, कि हाँ आपको एफिडेविट लगेगा कि नहीं, वो आप अभी देख लो और अभी बनवा लो आप उनको। और आपको शायद होता है कि जो जितना लेट आ जाता जाएगा उनको उतना टाइम नहीं मिलेगा। हम लोगों को भी ऐसा बोला है कि 30 तारीख से पहले पहले आप अगर किसी की कोई दिक्कत है तो वो करवा दें सबमिट उधर। वो IG ऑप्स में सबमिट कराने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो बायोमेट्रिक जो फॉर्म था हमारा बायोडाटा का, तो उसको फिलअप करना ईजी था, कुछ नहीं था। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना था, उसके बाद आपका रोल नंबर था और डेट ऑफ वेरिफिकेशन थी, और उसके साथ नीचे आपका नाम होगा, आपकी कैटेगरी थी, सब कैटेगरी थी। हाँ, सब कैटेगरी। और फिर था आपका फादर नेम, और आई थिंक उसके बाद एड्रेस था। हाँ, एड्रेस भी था एड्रेस अपना। था, हाँ। तो उसमें एड्रेस था, जो आपको जिस नंबर पे आपको कॉल लेटर आएगा, आपने वही नंबर वहाँ पे देना है, ठीक हाँ, है। और अगर वहाँ पे किसी की कैटेगरी, जो वो कैटेगरी या सब कैटेगरी में कोई दिक्कत आई है, वो कोई चेंज करवाना चाहता है, तो वो हाँ। नीचे एक दिया हुआ है एक ब्लैंक ना, वहाँ पे वो बंदा भर सकता है कि मैं इस कैटेगरी का हूँ और मैं गलती से इस कैटेगरी में आ गया हूँ, या इस सब कैटेगरी में हूँ और इसमें आ गया हूँ। तो वहाँ पे हो जा रही है और वो सारे डॉक्यूमेंट लग रहे हैं उधर चेंज हो जाएगी। लास्ट मौका है बस चेंज करने का, इसके आगे चेंज नहीं होगा। हाँ, वो मैटर नहीं करेगा कि आपने फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम क्या भरा था। हाँ, लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। और कोई अगर लगता है आपको कि और क्या था उसमें सब कैटेगरी में, हाँ, सब कैटेगरी में था। कईयों की होमगार्ड थी, कईयों की कैसी थी। तो वो उधर ऐसा हो रहा था कि एक फॉर्म था कि टू बी कंसिडर्ड इन दिस कैटेगरी, नॉट कंसिडर्ड इन दैट कैटेगरी। तो वो सब कैटेगरी के अंदर बच्चे कई नील भर दे रहे थे, कईयों की चेंज हो रही थी। तो वो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उस टाइम पे चेंज हो जाएगी वो। हाँ। उसके बाद एक कॉलम था जिसमें आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप करनी थी, जिसमें मिनिमम जो आपका 10 था और जो मैक्सिमम बोला गया था कि हाँ, +2 आपकी पर होनी बच्चे चाहिए। मैक्सिमम 10th और +2 ही भर रहे थे। हाँ। किसी की ग्रेजुएशन थी भी तो भर नहीं रहे थे, क्योंकि वैसे भी उसका फ़ायदा तो है नहीं। हाँ, तो उसका फ़ोटोकॉपी भी लगेगी, सेल्फ अटेस्टेड, तो वो पे आपने लगा देना है। उसके बाद कुछ नहीं था, एक आपका कैटेगरी का था, जितनी भी आपकी कैटेगरीज है उसके कॉलम्स थे और वो आपको फिलअप करने थे। जो जो आपकी कैटेगरी थी वहाँ पर आपको टिक करना था, और उसका जो आपका नंबर है कैटेगरी का, जो सर्टिफिकेट नंबर है वो, उसकी डेट, और अगर उसका कोई एंड डेट है तो वो भी आपको वहाँ पर फिलअप करनी होगी। और लास्ट में तो जो कैटेगरी के जो थे ना, जो आज जिनके, उनका तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई। बहुत ज़्यादा बच्चे थे जिनको टाइम दिया गया 30 तारीख का। जैसे कांगड़ा वालों के थे तो उनको बोला है कि कांगड़ा में जो SP ऑफिस है वहाँ पे आपको सबमिट करवाने 30 से पहले पहले। अगर नहीं करवाते हैं तो उनको वो आगे वैलिड नहीं माने जाएंगे उस कैटेगरी के अंदर। तो ये थी दिक्कत। और कैटेगरी में दिक्कत ये थी कि कईयों की जिस टाइम पे फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम पर भी जो डेट थी, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट थी, वो एक्सपायर हो चुकी थी। बट उन्होंने वो बाद में बनाई। तो उनको दोनों डेट का चाहिए था, तब का भी चाहिए था और तब का भी चाहिए, आज का जो प्रेजेंट का भी चाहिए। तो जो आज की प्रेजेंट डेट में भी अगर वो उस कैटेगरी में अंदर आ रहे हैं तो उनको वो आज का भी चाहिए था। हाँ, तो वो इसमें आई थी दिक्कत बड़ी ज़्यादा। जो लेटेस्ट होगा आपका वो भी मांग रहे हैं यहाँ, और जो पुराना जो आपका वो इनवैलिड हो गया वो भी आपका यहाँ पर लगेगा। हाँ, और एक कैटेगरी और सब कैटेगरी में ऐसा था, जो बोर्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी थी उसके, और जो बोर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, और हाँ जो सब कैटेगरी का ऐसा है कि जो कैटेगरी, जब कैटेगरी का जो आपके पास सर्टिफिकेट बन गया उसके साथ में एक डॉक्यूमेंट, एक एफिडेविट भी जरूर लग रहा है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वो तो बेशक ऑफिशियली बन के आया है, बट साथ में एक एफिडेविट भी मांग रहे हैं। बोर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर और बोर्ड ऑफ एक्स सर्विस वाले ध्यान से थोड़ा उसमें कर लें कि एफिडेविट जरूर बन रहा है साथ में। और जो फॉर्मेट है वो इन्होंने खुद का दिया ना, वो नोटिफिकेशन के अंदर किस चीज़ का डाउनलोड करने को बोला है कि कौन सा एफिडेविट फॉर्मेट का, मगर। हाँ, एनेक्स ज्यूरी का। हाँ, वो हो सकता है उसमें हो, या फिर नहीं तो वो तहसील वाले होते हैं, उनको पता होता है कि हाँ बोर्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन का वो या बोर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का बन रहा है, तो वो उस पर फॉर्म में आपको बना देंगे जो आपका एफिडेविट होगा। बट एफिडेविट जो वो मांग रहे हैं, जिनके पास एफिडेविट नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी है और जो डॉक्यूमेंट वैलिड भी है, तब भी उनको डेट टाइम दिया हुआ है कि आपको 30 तारीख से पहले पहले आपको एक एफिडेविट जो SP ऑफिस में सबमिट करवाना पड़ेगा। ये था ना इसके अंदर। और फॉर्म में कुछ नहीं था, पर लास्ट में आपको अपना नाम भरना था, अपना सिग्नेचर करना था, अपना फ़ोन नंबर वही देना है जिससे आपको वो कांटेक्ट कर सके। बस इतना था। उसके बाद आपने कुछ नहीं भरना था इसके अंदर।
और उसके बाद जो था वो लड़कियों का जो डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गया था। हाँ, लड़कियों का पहले कर रहे हैं, लड़कियों को जल्दी फ्री कर दे रहे हैं, हाँ। उन्होंने घर भी जाना था तो अंधेरा वगैरह हो जाता, तो इस वजह से लड़कियों को जो वो फटाफट फ्री कर दिया था, फिर लड़कों का उसके बाद ही हुआ था। हाँ, तो हम थोड़े थक गए थे और 5-6 घंटे के बाद हमारी बारी हाँ, आई। 5:30-6 बजे ये थे बाहर निकलते निकलते। हाँ, और फिर स्टार्टिंग में जो वहाँ पर चेक हो रहा है वो आपका प्लस 10th और 12th चेक हो रहा है। उसके बाद फिर से एक लाइन लग रही है और जिसके अंदर आपका क्या वो चेक हो रहा है उसका 3-4 जो है वो कैबिन्स बने हुए हैं, वहाँ पे हर एक ऑफिसर की अलग अलग ड्यूटी लगी हुई है। ऐसे है कि जो आपके क्वालिफिकेशन है वो अलग ऑफिसर चेक कर रहा है, फिर कैटेगरी अलग ऑफिसर चेक कर रहा है, और जहाँ जिनका एक्स सर्विस मैन के लिए तो उसके लिए एक मैडम अलग बैठी हुई है वो चेक कर रही है। हमारे में तो ऐसा था कि मैडम बैठी थी, तो जो जिनके थे सब कैटेगरी के अलग चेक हो रहे थे, कैटेगरी के अलग चेक हो रहे थे, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो अलग चेक हो रही थी। पहले बेंच में तो सिंपल था, कुछ नहीं था ऐसा। सेकंड में सिर्फ थोड़ा हाँ देख रहे थे अटेस्ट किया है कि नहीं किया, कोई फॉर्म में कोई ब्लैंक तो नहीं है या कुछ है, वो वहाँ पे अटेंडेंस मार्क हो रही थी। अटेंडेंस सब हर किसी कैबिन में मैच हो रही है, वहाँ पे कॉलम पे जो अलग अलग कैबिन बने हुए हैं वहाँ पे सब जगह अटेंडेंस मार्क हो रही है। जो फर्स्ट बेंच था उसमें हमने फ़ोटो कॉपीज़ दी थी, है ना। हाँ, फोटो कॉपीज वहाँ Photocopies सबमिट दी थी। करवाई थी और उसके बाद ओरिजिनल करवाई थी। सबसे पहले वो 10th था, उसके ऊपर नहीं हमारा जो एक फॉर्म देंगे बायोडाटा, करेक्टर सर्टिफिकेट बायोडाटा फॉर्म देंगे, हाँ, बायोडाटा फॉर्म देंगे, वो आपने लगाना है। और सबसे पहले जो है बायोडाटा वाले फॉर्म में आपने अपना फ़ोटो लगाना है और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। जितनी भी कॉपीज़ होंगी उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करना है, और जो हमारा जो कॉल लेटर है उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करना है ना। उसके बाद वो सारी कॉपीज़ जो होंगी, स्पेशली जो हमारे पास 10th होगी, उसके बाद जो +2 होगी, और अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह वो होगी, और उसके बाद आपका कैटेगरी है तो वो होगी सब कैटेगरी, फिर बोनाफाइड होगा, और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट था ना। करेक्टर सर्टिफिकेट का ओरिजिनल रख ले रहे हैं अपने पास, पर फोटोकॉपी भी लग रही है शायद, पहले फर्स्ट बेंच पे लग रही है। हाँ, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक ही था, कोई भी हो। कोई भी वहाँ आम से एक ही लिया, हाँ, एक ही था। पर मैंने 2 लगाए हुए उधर। हाँ, कोई बात नहीं, वो एक एक ही से मांग चल रहे जा थे, रहा है। वो कोई इशू नहीं हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग ना। हाँ, सिर्फ इशू था कैटेगरी और सब कैटेगरी के डॉक्यूमेंट की डेट का। हाँ, और डेट उसकी भी है जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की होगी। हाँ, उसकी भी डेट जो है वो लेटेस्ट में होनी चाहिए। हाँ, और लास्ट में आपका जो कॉल लेटर होगा वो लगेगा। एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लग रहा है, वो तो ऐसे ही मंगवा लिए थे इन्होंने। उसके बाद जो कॉपीज़ थी वो सेकंड बेंच पे गई, वहाँ पर +2 और 10th का डॉक्यूमेंट चेक हुए। उसके बाद थर्ड बेंच पे जो हमारा कैटेगरी था, जो सब कैटेगरी थी, और बोनाफाइड था, ये 3 डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक हुए। स्पेशली जो कैटेगरी, सब कैटेगरी और बोनाफाइड, ये 3 अच्छे से चेक हो रहे हैं वहाँ पे। स्ट्रिक्टली चेक हो रही है पूरे। स्पेशली जो सब कैटेगरी वो तो मतलब उसमें बहुत तो ज़्यादा बच्चे, करेक्शन हो रही है। बच्चों को 3-4 बच्चे तो मेरे सामने नहीं हुए थे उस टाइम, बट तब बच्चे बड़े नर्वस हो गए थे और वो डर गए थे कि अब पता नहीं क्या होगा, हमें बाहर निकाल नहीं कर देंगे। बट जो उन्होंने स्टाफ ने बोला कि आपको टाइम दे देते 30, तो उन्होंने कॉर्पोरेट कर लिया। लड़की में कितनी बार हुई थी, बार तो नहीं हुई, बट उनको टाइम दिया कम से कम भी 6-7 लड़कियां थी। हाँ, 6-7 लड़कियां थी कैटेगरी, क्योंकि लड़कियों में एक्स सर्विस मैन की, बोर्ड ऑफ एक्स सर्विस की बहुत ज़्यादा लड़कियां थी। और उनकी वजह से उनको दिक्कत आई थी। सब कैटेगरी में BPL और EWS का बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं यहाँ पे। उनका जो है वो फॉर्म जो है वो कुछ जिस टाइम पे एप्लीकेशन का फॉर्म मतलब फिल हुआ है उस टाइम की भी चाहिए वैलिड, और आज भी चाहिए जो करंटली में जब रिक्रूटमेंट चालू हुई है। हाँ, तो वो अगर अभी एलिजिबल हो तो आप उसको बना लो और वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है उसका, अभी भी बना सकते हो, लेटेस्ट बना सकते हो। और बाकी तो अपन बाई नीचे नंबर दे ही देंगे, और कोई पर्सनली फ़ोन कर सकता है पूछ के। हाँ, और इसके बाद हमारी बारी आई थी, और बॉयज़ में कम से कम कितने बच्चे हुए थे बाहर, जो बॉयज़ में भी कम से कम भी 10-15 तो बॉयज़ में भी मतलब उनको टाइम दिया हुआ है कि आप इतनी डेट के बाद आप इतना मिल गया। बट टाइम का जो है वो उनको नहीं मिलेगा जिनकी 29 या 30 को है, उनको दिक्कत आ सकती। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले, कर ले, और हमने तो बता ही दिया कि अच्छे से डॉक्यूमेंट रेडी कर ले। बिल्कुल, अभी टाइम है आपको तो बन ज़्यादातर जो है वो डॉक्यूमेंट की डेट से रिलेटेड इशू है, तो इसके लिए टाइम दे रहे हैं, बाकी कोई इशू नहीं। मेन बस सिर्फ स्ट्रिक्टली डेट चेक कर रहे हैं वो पूरी वेरीफाई कर रहे हैं डेट को कि हाँ उस टाइम पर भी उस डेट में डॉक्यूमेंट है और आज भी प्रेजेंट में उस डॉक्यूमेंट है। अगर उनका नहीं है तो उनको टाइम दिया 30 तारीख तक का। बट जो जिनकी 28, 29, 30 को अगर वो शिमला आ जा रहे हैं पहले, तो उनको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उनके घर भी दूर दूर हैं। तो आप पहले से थोड़ा रेडी करके रखो अपने डॉक्यूमेंट को पूरा। वो जो आपकी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जब आपने रिक्रूटमेंट के फॉर्म फिल किए थे उस टाइम का भी चाहिए और आज का भी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक मिसिंग है तो आपकी वो कैटेगरी काउंट नहीं होगी। बाकी ये था डॉक्यूमेंटेशन का। और
रही बात की तो स्ट्रिक्टनेस तो बिल्कुल नहीं थी यहाँ पर। अगर आप सारे कोऑपरेट थे, हाँ। बहुत चिल थे, सब बढ़िया से बात कर रहे हैं, हाँ, अगर खाने का हम भी अरेंजमेंट था यहाँ पे। हाँ ठीक है, उसके साथ बाद में ही है, बाहर वो जाने दे रहे हैं, बाहर हाँ, जाने दे रहे वॉशरूम हैं। भी जाने दे रहे अच्छे से है बाहर, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था यहाँ पे, बहुत आराम से हो फ्रेंडली रहा थे था। सारे। हाँ, बाकी अगर कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और मेरे को नहीं लगता कि जो कुछ अब आज हुआ था वो आपने नहीं बताया हो, लेकिन फिर भी अगर और आपको कुछ पूछना है, डाउट है, तो आपको आप अपने पूछ डॉक्यूमेंट सकते से हैं। रिलेटेड डाउट है तो आप हाँ, पूछ सकते हो। और एक चीज़ इसमें नोट की हमने कि जो कैटेगरी वाइज जो बच्चे आए थे, तो जो ओबीसी के बच्चे थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए थे। हाँ कांगड़ा में जो हाँ। जो तो या मतलब हर तीसरा चौथा बंदा जो है, दूसरा तीसरा बंदा जो है वो ओबीसी का निकल रहा था। उसके बाद सबसे एससी में मिल रहे थे, एसटी के भी बहुत ज़्यादा थे। हाँ, एसटी के जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी के होंगे, बट एसटी के आए बहुत थे। ज़्यादा हाँ, मिले। कांगड़ा से भी आए थे एसटी हाँ के। जर्नल के भी थे, बट इतने जितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होने चाहिए उधर, उतने जर्नल के नहीं पहुंचे थे। कम थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। तो कैटेगरी वाइज ये काफ़ी ओबीसी के तो सबसे ज़्यादा थे कांगड़ा से हाँ, तो। वही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डे जो है कल है, सो ऑल द बेस्ट। अच्छे से देना, और कुछ नहीं है, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज भी अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज तो हमने शाम को बनाई वीडियो, अगर हाँ। कल भी आपको जिसकी 25 को है तो उनको भी हाँ, टाइम मिल कुछ जाएगा 30 हाँ, तारीख तक का। अगर तो आपको नहीं है, बट जो 26 वाले हैं वो प्रिपेयर रहे हैं पहले से। बिल्कुल। अगर किसी की 25 को कोई दिक्कत आएगी तो चलो आपको तो टाइम मिल ही जाएगा, बट जैसे जैसे हम लेट होते जाएंगे, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन लास्ट डॉक्यूमेंटेशन डेट से पास पास है, तो उनको पहले से प्रिपेयर हो जाएं वो। और बाकी डॉक्यूमेंटेशन की मेन डेट्स चेक कर रहे हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरीज की। हो सकता है आपको भी एक्स्ट्रा दे। ठीक है, क्योंकि अब हमें टाइम मिल गया था, 30 दिन का भी काफ़ी दिन है, तो हो सकता है आपको भी दे, बट पता नहीं, देखते हैं। अब नेक्स्ट डे पता चलेगा कैसे डे दिन को दे रहे हैं। तो चलो फिर यही रहेगा आज, और कुछ है डाउट तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैं अपना नंबर दे दूंगा, तो उसके ऊपर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलो ठीक है, मिलते कल। धन्यवाद।